तो चलिए लॉ का स्टेप मार्किंग देखते हैं कि कैसे होता है और आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ऑपरेट करके देखेंगे कि किस में आपको नंबर मिलेगा। हो सकता है आपका प्रोविजन सही हो सकता है आपका कंक्लूजन गलत हो गया हो। तो सारे क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट आप छोड़ गया या गलत हो गया तो मिलेगा या नहीं, हर चीज़ का। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसमें श्योरिटी का था कि श्योरिटी दिया है सामने वाला, तो सबसे पहले क्या करना था, मतलब गारंटी का था, सॉरी। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताना था कि गारंटी में रिस्पॉन्सिबल पार्टी होता कौन है और कौन इसकी लायबिलिटी को पे करता है। पहला पॉइंट क्या, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है वो चीज़ डिफाइन करनी थी। दूसरी चीज़ जो आपको डिफाइन करनी थी वो ये डिफाइन करनी थी कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे आप नीचे पढ़े थे, यहाँ पे एक पॉइंट था कि अगर मिस रिप्रेजेंट कर दिया है कौन, क्रेडिटर, और सामने वाला जो श्योरिटी दिया, जो गारंटी दिया, उसे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका पॉइंट भी लिखना था। मतलब प्रोविजन में टोटल 2 पॉइंट लिखना था। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, उसमें गारंटी कौन देता है। तीसरा जो चीज़ लिखना था उसमें यह था कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो जो गारंटी दिया है वो उससे डिस्चार्ज हो जाता है। ये 2 पॉइंट अगर आप लिखे हैं तो आप लिख कर लिखना। अब भले ही आपका कंक्लूजन गलत हो, जो भी गलत हो, अगर प्रोविजन में ये 2 पॉइंट लिखे हैं तो आपके 2 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो जाने वाले हैं। अब आप बोलोगे सिर्फ 2 मार्क्स, बिल्कुल, क्योंकि मेन पार्ट तो कंक्लूजन भी है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट कंक्लूजन पे, कि अगर आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था, 2-3 क्वेश्चन, अगर उन दोनों में से अगर कोई एक क्वेश्चन सही है, मतलब आपको पता है कि इसमें लायबल कौन होगा, तो भाई जो गारंटी दे वो तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा। वहां पे वो वही पे कर पाएगा जितने के लिए वो लायबल था, और उसके बाद जो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तो ये जो कंक्लूजन था, अगर कंक्लूजन में आपका गलत हुआ है तो आपको कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 इसके और फैक्ट्स के 1 मार्क्स, 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन तो 7 मार्क्स का है, क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो अगर जो कंक्लूजन में पूछा है, 2-3 क्वेश्चन पूछा है, एक तो पूछा है आपका कि भी सीधे रेफरेंस बताइए कि गारंटर कब पे करेगा, ठीक है, और कितना पे करेगा। दूसरा पूछा था कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो क्या होता है। फिर पूछा था कि पी और एस दोनों दोनों जो हैं अनअवेयर थे, ठीक है, और पी जो है वो रिफ्यूज कर रहा है पे करने के लिए, इन रिस्पॉन्स टू पीज रिफ्यूजल आर जो है वो केस कर देता है एस पे, गारंटर पे, तो क्या वहां पे ले पाएगा। सेवी पॉइंट था। तो 2 चीजें कंक्लूजन में लिखनी थी आपको। अब 2 में से कोई एक सही हुआ, 2 में से मान लीजिए एक, तो उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और अगर दोनों सही हुआ तो 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, 2 1 3 1 4 1 5। अब आप बोलोगे 7 में से सिर्फ 5। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं जहां पे आपने सेक्शन मेंशन नहीं किया। अगर आपने सेक्शन मेंशन कर दिया तो सिर्फ प्रोविजन सही है ना, तो आपके 2 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। सिर्फ प्रोविजन सही है तो 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाने वाले हैं, और अगर फैक्ट भी सही है उसके 1 मार्क्स मिलेंगे, और कंक्लूजन भी सही है तो आप मैक्सिमम 6 डिसाइड कर लेना। देखो कंक्लूजन भी मेन जो है वो फैक्टर होता है। अगर पूरा प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन तीनों सही होता है तो आपको हो सकता है 6-7 मार्क्स दे दे, लेकिन अगर आपने कंक्लूजन गलत किया तो वहां पे मेजर पॉइंट्स खत्म होने के चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर सिर्फ आपका प्रोविजन गलत है और बाकी सारे चीजें सही हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिले। अब आपको सिर्फ 0, बिल्कुल, ये देखिए ये फैक्ट है। अगर आपने प्रोविजन गलत लिखा है ना तो चेक करने वाला वही समझ जाएगा कि इसी के बेस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, यानी कि कंक्लूजन आपका सही नहीं होने वाला है, वो ऐसा सोच लेता है। हालांकि अगर वो फैक्ट और कंक्लूजन चेक करते हैं अच्छे से, आफ्टर ये देखने के बाद कि आपका प्रोविजन बिल्कुल गलत है, तो वहां पे वो आपको 1 मार्क्स दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओवरऑल बात करूं, अगर प्रोविजन सही है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं, फैक्ट सही है तो वहां पे 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर कंक्लूजन भी जो 2-3 पूछा है वो सही है तो 3 मार्क्स वहां से, और अगर कंक्लूजन गलत है तो आपका 2 मार्क्स कंक्लूजन का 3 मार्क्स जाने वाला है। वहीं इसमें क्योंकि 2 पॉइंट था, अगले क्वेश्चन देखते। ये क्वेश्चन, इसमें क्या था, रिलेशनशिप बताना था कि जो कंपनी है वो क्या है। तो पहली चीज़ थी सब्सिडरी। सबसे पहले आपको डिफाइन करना था वो था सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, ये प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। फिर आपको बताना था कि एसोसिएट क्या है। अब आप पूछ रहे हो कि एसोसिएट का पॉइंट कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे रिलेशन की बात किया था ना कि रिलेशनशिप क्या है, ABC XYZ ये सब के बारे में, और ऊपर पढ़े भी थे कि 20% ही शेयर 5,000 हो रहा था 20,000 का। तो आपको सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों जो है वो डिफाइन करना था प्रोविजन में। दोनों, अगर आप बोलोगे कि सिर्फ आपने सब्सिडरी को वहाँ पे डिफाइन किया है तो आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, तो प्रोविजन में फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं प्रोविजन में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का है, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ इसमें एक ही पूछा है,
ठीक है, एक या दो ही पूछा है कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, तो प्रोविजन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे जब आप अगर सब्सिडरी डिफाइंड किए होंगे तो। और अगर आपने सब्सिडी और एसोसिएट दोनों को एनालाइज कर दिया होगा प्रोविजन में ही, तो आपके 3 मार्क्स जो है वो प्रोविजन पर ही मिल जाने वाले, क्योंकि मेजर पोर्शन प्रोविजन होता है। आप ध्यान रखना, अगर प्रोविजन गलत होता है तो आपको फर्दर चेक होने में बहुत दिक्कत आती है। तो प्रोविजन सही है, तो आपके प्रोविजन में 2 पॉइंट्स था, सब्सिडी और एसोसिएट। अगर एसोसिएट नहीं भी अगर आपने लिखा है तो 2 मार्क्स आपके प्रोविजन के मिलने वाले हैं। और फैक्ट के आपको जो है वो 1 मार्क मिलेंगे, हर बार मिलता है। और कंक्लूजन अगर आपका यहाँ पे गलत है तो आपका 3 मार्क्स यहाँ पे खत्म होने वाला है। मतलब समझे आप, कंक्लूजन यहाँ पे मेन कोर है, क्योंकि 2 कंक्लूजन पूछा है। अगर कंक्लूजन ही आपने गलत लिखा है तो वो तो स्टेप मार्किंग चेक करते आएगा, तो प्रोविजन तो वो चेक कर लेगा। प्रोविजन का आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स दे देगा मिनिमम, फैक्ट का 1 नंबर दे देगा। लेकिन कंक्लूजन अगर गलत है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप 3 मार्क्स से संतुष्ट होना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वहीं अगर कंक्लूजन सिर्फ सही है तो 1 मार्क आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और यहाँ पे पार्टनरशिप का बात किया था, 3-4 पॉइंट्स नहीं, पूरे 6 पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पे। नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रॉब्लम होता है अगर नॉन रजिस्टर्ड हो जाता है, तो सारे पॉइंट्स आपको लिखने थे। तो ये 6 नंबर का था, तो अगर आपने 6 पॉइंट लिखा है और अगर 2 गलत है तो 4 नंबर, 3 गलत है तो 3 नंबर मिलेगा। मतलब जितना करेक्ट होगा ना उतना नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब आपका सारा अगर सही है, ऑन एवरेज आपने सभी पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से लिखा है, तो फिर भी मार्क चलिए आपको इसमें 5 नंबर मिल जाने वाले हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था व्हीकल वाला, जिसमें सामने वाले को दिया था और प्राइस जो है वो बाद में डिसाइड करना था। तो इसमें प्रोविजन क्या होता, इसमें प्रोविजन सिर्फ एक प्रोविजन था, वो था कि प्राइस जो है वो बाद में भी मतलब फिक्स किया जा सकता है फ्यूचर में भी। ठीक है, प्रोविजन सिर्फ यही था, सिर्फ एक प्रोविजन इसमें था। और एक प्रोविजन सिर्फ यही था कि क्या था वो, कि प्राइस जो है वो बाद में फिक्स किया जा सकता है। लेकिन एक और बात लिखनी थी कि प्राइस की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बाद में सामने वाला रीजनेबल प्राइस पे कर देगा। मान लीजिए अभी प्राइस फिक्स नहीं है तो बाद में रीजनेबल प्राइस पे करेगा। और अगर सामने वाला इसको पे नहीं कर रहा है और मतलब गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और अगर इसके पास ओनरशिप है तो ये क्या करेगा, ये उसका रीजनेबल प्राइस देगा और वो सामने वाला जबरदस्ती से नहीं ले सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर था। पहला था कि टेक बैक ले सकती है व्हीकल, तो नहीं ले सकती क्योंकि व्हीकल दे चुकी थी, प्राइस फिक्स नहीं था। तीसरी चीज़ जो था कि उसमें कि अगर वो व्हीकल उसको नहीं दी होती तो भाई की दे दी है, शायद की डिलीवर की थी। अगर उस केस की बात करें या फिर डायरेक्टली व्हीकल की बात करें तो भाई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था, व्हीकल तो इसी के पास था, तो वो आराम से रख सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंट आंसर हो जाता फर्स्ट वाले से। तो इसमें प्रोविजन क्या लिखना था, अब आप समझिए प्रोविजन का इसमें जो है वो ईजिली 3 मार्क्स है आपका प्रोविजन का। अब आप कहोगे कैसे, तो प्रोविजन में पहला प्रोविजन तो आपको पता है कि प्राइस जो है वो फ्यूचर में भी फिक्स्ड हो सकता है, ये लिखना था। दूसरा उसमें लाइन ये डालना था आपका कि सामने वाला जो है वो क्लेम बैक नहीं कर सकता इस बेस पे कि आप प्राइस नहीं दिए हो, तो आप मुझे अभी प्राइस नहीं दिए, अभी प्राइस फिक्स नहीं है तो मेरा गुड्स लौटा दो। और इस प्रोविजन में आप और भी इंक्लूड कर सकते थे, या फिर नहीं भी करेंगे तो इतना काफ़ी है, नीचे कंक्लूजन में आप ड्रॉ कर देते। लेकिन इतना अगर 2 पॉइंट अगर आप लिखें प्रोविजन में कि प्राइस जो है फ्यूचर में फिक्स हो सकता है और इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, गुड्स को विड्रॉ आप नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि प्राइस अभी फिक्स्ड नहीं है, इतना अगर आपने पॉइंट लिखा है तो 3 नंबर। अगर सिर्फ प्राइस वाला डिफाइन किया ना आपने कि प्राइस जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, तो 2 नंबर आपका प्रोविजन का बनता है, 1 नंबर आपका फैक्ट का बनता है 3, और 3 नंबर आपके कंक्लूजन्स के बनते हैं अगर सारे सही हैं तो। अब बात करते हैं अगर आपने दोनों पॉइंट भी लिखा था प्रोविजन में सब कुछ, तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सही तरीके से रहा तो। और अगर ज़रा सा भी मान लीजिए ये वाला आपका गलत है, ये आपका गलत है, तो कंक्लूजन में आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मार्क, क्योंकि गलती को ज़्यादा कंसीडर करती है आईसीएआई। अगर आपने गलत सोल्व किया ना तो मार्क्स ज़्यादा कटेंगे, और अगर आपने सही किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको प्रोविजन अगर आपका सही है तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्योंकि ये भी 7 मार्क्स का है तो 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि फैक्ट भी लिखे होंगे प्रोविजन लिखेंगे तो। और अगर प्रोविजन और फैक्ट गलत हुआ तो फिर याद रखना कंक्लूजन में आपको सिर्फ हो सकता है फैक्ट देखकर 1 मार्क्स दे। ठीक है, मतलब 2-3 प्रोविजन का आपको वहाँ पे मिलने वाला था, जैसा प्रोविजन वैसा मार्क्स। ये भी देखिए 7 मार्क्स का था, वहाँ पे पूछ रहा था ओपीसी के बारे में, तो ओपीसी के बारे में उसके फीचर्स लिखने थे। तो अगर आपने अच्छे तरीके से फीचर्स लिख दिया तो आप 6 नंबर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 2-3 अगर फीचर्स आप नहीं लिख पाए हैं तो आप जो है वो 4 to 5 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये तो है टोटल थ्योरी, ये तो केस बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। वही यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एलएलपी से रिलेटेड है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल है बॉडी कॉर्पोरेट। म्यूचुअल एजेंसी तो शायद नहीं होती ना इसमें,
और फॉरेन एलएलपी होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो ये सबको डिफाइन कर देना था, अच्छे से बता देना था। म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं होती। 6 मार्क का था और 3 को ही बताना है आपको, तो अच्छे तरीके से अगर आप इसको लिख दिए होंगे तो 5 मार्क्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेना। अदरवाइज तो अगर थोड़ा सा एरर होगा तो 4 मार्क्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है। वहीं अगला देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर प्रोविजन में आपका एरर हुआ तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा फैक्ट और कंक्लूजन के। और वहीं अगर प्रोविजन आपका सही है तो आपको प्रोविजन के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स। अगर पूरी तरीके से प्रोविजन सही है तो प्रोविजन क्या था कि आप जो है वो, आपको पता है टाइम के लिए भी पार्टनरशिप बनता है, तो वो टाइमली पार्टनरशिप को वहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि कुछ पार्टनरशिप ऐसे हैं जो फिक्स्ड पीरियड के लिए बनते और उसके बाद वो क्लोज हो जाते, ये प्रोविजन लिखना था। और एक प्रोविजन में बात लिखनी थी, वो क्या था कि अगर बिजनेस चलने लायक नहीं है, इनकेपेबल हो चुका है, तो उसको बंद भी किया जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आपको मेंशन करना प्रोविजन में बहुत जरूरी थी। अब आप बोलोगे कि 2 प्रोविजन, एक ही प्रोविजन क्यों नहीं? भाई क्वेश्चन में 2 चीज़ें बोली थी। मैं पहले ही बोला हूँ कि जब भी ऐसे प्रोविजन्स लिखो तो आप पूरा क्वेश्चन में देख लो कि किस किस सीक्वेंस से कौन कौन सा पॉइंट समझ में आ रहा है। पहले तो ये पता चला कि ये ड्यूरेशन के लिए बनाया गया है, तो पार्टनरशिप एक टाइमली भी बनता है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, तो वो डिफाइन करना था। दूसरा था कि अगर वो कंटिन्यूस लॉस भी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को आप बंद कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिखना था आपको, और बाद में आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना था। तो कंक्लूजन जो यहाँ पे है वो है 2 मार्क्स का, और आप मान लीजिए प्रोविजन 2 मार्क्स का, इंक्लूडिंग ये जो 1 मार्क्स फैक्ट की बात करें तो फैक्ट बहुत छोटा है, तो मान लीजिए हाफ हाफ है, मतलब अगर आप मान सकें तो 2.5 से 3 नंबर का कंक्लूजन हो जाएगा। अगर प्रोविजन सही है तो, सिर्फ कंक्लूजन सही है तो आपको भाई साहब 1 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोविजन को पढ़कर ही आपका चेक करने वाला कंक्लूजन देखता है। प्रोविजन गलत हुआ तो आपको 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन अगर प्रोविजन सही है, कंक्लूजन गलत है, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आराम से मिलने वाले हैं। हालांकि अगर तीनों सही है तो आपको आराम से 4 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर प्रोविजन सही है, फैक्ट सही है, तो सिर्फ 2 मार्क आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे इस पर। अगली बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या था कि एक टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस था, ए फिनांस बिजनेस एंड इट स्लीपिंग, एक स्लीपिंग पार्टनर होते हैं उसमें, और एक पार्टनर जो है वो उसमें फ्रॉड कर देता है। तो पूछ रहा था कि क्या स्लीपिंग पार्टनर भी लायबल होगा। तो ये जो है वो 3 मार्क्स का है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोविजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मार्क्स का प्रोविजन था। अगर आपका प्रोविजन सही है तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा प्रोविजन पे, और अगर फैक्ट भी सही है और कंक्लूजन भी सही है तो वहाँ दोनों मिलाकर 1.5, यानी कि 0.5 का आपका फैक्ट है और 1 मार्क्स का आपका कंक्लूजन। समझ गए? तो अगर आपने प्रोविजन में स्लीपिंग पार्टनर को डिफाइन किया है, और दूसरा यहाँ पे भी 2 चीज़ें डिफाइन करनी थी, वो था कि पार्टनर्स लायबिलिटी, कि पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअली लायबल होते हैं। आप स्लीपिंग पार्टनर भी हो तो भी अगर लॉसेज हो रही है तो उसको आपको बियर करना पड़ेगा, आप भी लायबल होते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिखना था। अगर मान लीजिए ये पॉइंट आप प्रोविजन में ना लिखकर कंक्लूजन में लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए कंक्लूजन सही होनी चाहिए। अगर प्रोविजन में ये दोनों बातें आपने लिखा है कि स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं और स्लीपिंग पार्टनर भी लायबल होता है, कुछ भी फ्रॉड करता है कोई और पार्टनर, तो आपको क्या होगा, यहीं पे सिर्फ प्रोविजन पे इग्नोरिंग कंक्लूजन आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। आप कंक्लूजन में लिख दिए क्या होगा या नहीं होगा, गलत भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1.5 मार्क्स आप सिक्योर कर लिए। सिर्फ क्या सिर्फ प्रोविजन और फैक्ट लिखकर आप 1.5 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। कंक्लूजन गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1.5 मार्क्स मिलने वाले। लेकिन अगर यहाँ पे कंक्लूजन सही है और प्रोविजन गलत हुआ तो भाई याद रखना आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा वेटेज वैसा चेक होता है कॉपी, और ये सब कुछ देखा हूँ इसी के बेस पे बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे था, यहाँ पे 4 मार्क्स का ही था, तो यहाँ पे सिंपल डिफाइंड करना था कि गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं किसको है और उसके अंडर में आती क्या क्या चीज़ें हैं। अगर यहाँ आपने एजम्पशन मान लिया होगा कि ABC लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी ही है, गवर्नमेंट की सब्सिडी या जो भी एजम्पशन आपने माना होगा, और आपने गवर्नमेंट कंपनी इसको बना दिया है, तो सही बात है। यानी कि यहाँ पे एजम्पशन बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो पॉइंट था 15% वाला, इसी के कारण 55% बन जा रहा था। तो इसको अगर एज्यूम कर लिए हैं तब तो आपका बिल्कुल सही है, एज्यूम नहीं भी किए तो, और अगर बताए हैं कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है और गवर्नमेंट कंपनी के केस को अपने प्रोविजन को एक्सप्लेन किया है, तो प्रोविजन का सिर्फ आपका 2 मार्क्स मिल जाने वाला है। यानी कि अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो अगर आपका कंक्लूजन गलत है तो भी आपके फैक्ट और प्रोविजन के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नीचे कंक्लूजन सही है और ऊपर गलत हो गया तो फिर तो 1 मार्क्स ही मिलेगा, वो भी फैक्ट का, कंक्लूजन का नहीं मिलता, गलत का। और अगर प्रोविजन गलत है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा सिर्फ फैक्ट का, और अगर प्रोविजन सही है, फैक्ट सही है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और कंक्लूजन गलत है तो 2 मार्क्स लूज हो जाएंगे। वही अगला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि एम एंड होल्डिंग है,
और क्या बोल रहा है कि दोनों मर गए, मतलब कंपनी में काम करते थे तो दोनों मर गए, तो अब बताइए कंपनी कैसे चलेगी। तो यहाँ पे बताना था कि भाई 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था, तीनों फीचर्स है कंपनी के, कि हाँ भाई ये जो है वो परपेचुअल सक्सेशन पे चलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अगर पार्टनर्स मर भी गए तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये 3 पॉइंट सिर्फ लिखना था, तीनों लिख दिए तो 3 नंबर, अगर 2 लिखे होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ डिफाइन किए होंगे तो 2 नंबर, या फिर परपेचुअल सक्सेशन ही सिर्फ लिखे होंगे तो सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, मतलब कोई अगर 2 पॉइंट लिखे होंगे अच्छे से तो 2 नंबर, तीनों पॉइंट लिखे हैं तो 3 नंबर, और इफेक्ट का एक नंबर अलग से था, 2 नंबर, एक 3 नंबर। एक्सप्लेन द प्रोविजन यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या क्या राइट्स होती है, श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर और को श्योरिटी। तो तीनों के प्रति 2-2 अगर भी आप पॉइंट लिखे होंगे, जैसे अगेंस्ट क्रेडिटर क्या होता है, कोई सिक्योरिटी है तो वो श्योरिटी ले सकता है क्रेडिटर के पास, अगर कोई सिक्योरिटी रखी हुई तो प्रिंसिपल डेटर से वो बाद में क्लेम ले सकता है, को श्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से अगर आप लिख दिए होंगे तो 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 पॉइंट लिखे होंगे मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर ही मिलेगा, अगर किसी 2 का भी लिखे होंगे तो, क्योंकि लॉ सिंपली यही कहता है कि जो मैं पूछा वो पूरा डिफाइन करते हो तो पूरा नंबर, आधा डिफाइन करोगे तो आधा से भी कम नंबर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब यहाँ अगर यहाँ पे कुछ एरर्स है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये करेक्टली तीनों पॉइंट आपको डिफाइंड यहाँ पे करना था कि क्या क्या इसके राइट्स है, क्या क्या ये राइट्स इंजॉय करता है। अगले क्वेश्चन 4 का देखें तो इसमें क्या था, इसमें सिंपली प्रोविजन जो है वो सिंपल था, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें प्रोविजन का कितना मिलता। देखिए क्वेश्चन में है कि सामने वाले से कोई एडवांस ले लेता है और बाद में जो है वो सुपरवेनिंग क्या कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो जो कुछ भी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो जाता है, मतलब साफ है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को इसमें डिफाइन करना था। अब इस पॉइंट को जब डिफाइन करना था कि हाँ, और साथ ये भी डिफाइन करना था कि अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसको आप रिफंड करेंगे, कोई बेनिफिट ले लिए हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोविजन के इसमें भी आपके लगभग 1.5 मार्क्स प्रोविजन के थे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोविजन तो था नहीं कि 2 मार्क्स का हो जाए, सिर्फ 1.5 मार्क्स है। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जिससे डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या है कि प्रोविजन में आपको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और ये भी बताना है कि कितना एडवांस अगर वो लिया है तो वो रिफंड भी कर देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है उसके बाद। बस अगर प्रोविजन अच्छे से लिखे हैं तो 1.5 मार्क्स, और अगर कंक्लूजन भी आपका सही है तो फिर आप 3 मार्क्स आप लिख कर रख लेना, और अगर कंक्लूजन गलत है फिर भी आपके 1.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आपका प्रोविजन ही गलत हो तो वही केस है, 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क ही आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कंक्लूजन फैक्ट सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। और भी ये क्वेश्चन था कि श्याम की अथॉरिटी से पहले क्या वो श्याम राम को बिंड करेगा। देखिए कोई भी अगर अथॉरिटी दिया है तो बिंड तो हमेशा भाई वही होगा जो मेन होगा, प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल को वो तो बिंड करता है। ठीक है, हमेशा वो बिंड करेगा, और बिंड किसके लिए, जितना अमाउंट के लिए वो खुद को मान लीजिए एजेंट बना था, जितना अमाउंट के लिए उतने के लिए वो लेबल होगा, और उसके बाकी के लिए नहीं। तो इसमें जो प्रोविजन लिखना था वो ये लिखना था कि जब अथॉरिटी आपको मिल जाती है ना, और एज एन एजेंट आप काम करते हो तो रिप्रेजेंट करते हो आप प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स की लायबिलिटी की बात करनी थी कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल्स की बात करनी थी, एक ही प्रोविजन था, और अगर उसको आप अच्छे तरीके से लिख लिए तो प्रोविजन का 1 नंबर, फैक्ट का 1 नंबर, और दोनों कंक्लूजन का भी 1 नंबर। तो अब आप सोच लेना, अगर आपने प्रोविजन सही लिखा है तो 1 नंबर, अगर प्रोविजन गलत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ही मिलेंगे। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर प्रोविजन गलत हो जाता है तो आपको फैक्ट कंक्लूजन मायने नहीं रखता, भले ही 1 नंबर दे दो अलग बात है, हालांकि चेक करने वाला तो 0 भी आपको दे सकता है, क्योंकि जब आप प्रोविजन ही गलत बता रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर ड्रॉ किए होगे। समझ गए उस क्वेश्चन को, समझ गए कि प्रोविजन अगर सही है तो कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क, और कंक्लूजन से उसको कुछ मतलब नहीं है सही है या गलत हो। यहाँ पे देखिए निगोशिएबल का जो डिजॉनर होता है उसका पॉइंट पूछा था, उसमें क्या होता है, डिजॉनर की बात कर रहा हूँ सॉरी, कि कभी कभी ऐसा केस आता है जहाँ पे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नेसेसरी नहीं होता, उसके 4 पॉइंट्स थे, अगर 5 पॉइंट आप सही से लिखे हो तो 6 मार्क्स आपके गारंटीड है। अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसी के बारे में 1-2 पॉइंट जो है वो रेलिवेंट है, सही है, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। समझ गया, अब आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे मिलता है। वहीं पे यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करना था तीनों को, तो अगर तीनों को आप अच्छे तरीके से अगर खुद से एक्सप्लेन किए, खुद का लैंग्वेज यूज किए तो 4 से 5 आपको आसानी से मिलेगा, और बिजनेस का लैंग्वेज यूज किए तो 5 कंफर्म आपको मिलेगा। तो 4-5 यहाँ पे मानना ही होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं मान सकते इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लेंदी लिखना था, मैं मानता हूँ आप उतना लेंदी नहीं लिखे होंगे, कम से कम 1.5 पेज का जो है, 1.5 से 2 पेज में ये तीनों जाता 6 मार्क्स लेने के लिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ऑक्शन वाला था। तो ऑक्शन वाले में अगर आपने, पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने ऑक्शन के जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि हाँ कैसे फॉल ऑफ हैमर हो जाता है, तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और कैसे इसमें भी जो है वो फ्रॉड है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के बिहाफ पे
अगर ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शनियर के बिहाफ पे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो अगर ये पॉइंट्स सब कुछ आप लिख दिए हैं तो ये जो 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो आपको बिना अगर कंक्लूजन गलत गए तो भी आपका 4 मार्क्स मिल जाने वाला है, क्योंकि मेन कोर इसमें प्रोविजन है। और प्रोविजन एक अजम्पशन पे ड्रॉन होगा। मधु जो है किसी के बिहाफ पे कर रहा है, तो मधु के लिए क्या होगा, वो भाई वॉइड माना जाएगा, वो तो इनवैलिड चीज़ हो गया किसी के बिहाफ पे, ऑक्शनियर के बिहाफ पे। तो मेन चीज़ क्या थी, आपको ऑक्शन ऑफ सेल डिफाइन करना था। ऑक्शन क्या होता है, फिर ये डिफाइन करना था कि फॉल ऑफ हैमर से पहले कुछ भी बोली लगा सकते हैं, अगर फॉल हो गया तो फिर आप बोली नहीं लगा सकते। मतलब इसी के पॉइंट्स लिखने थे। अगर प्रोविजंस आपने 2-3 सही से लिख दिए तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स सिर्फ प्रोविजंस के मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एजम्पशंस का था और मेन चीज़ें जो थी वो प्रोविजन में ही लिखनी थी। ये लंबा सिर्फ दिख रहा है, इतना लंबा एक्चुअली में वो था नहीं। और एजम्पशंस पे आप ये भी बता देते कि हाँ कैसे मधु जो है वो अनलॉफुल है उसका सेल। ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा। प्रोविजन से ये तो 4 मार्क्स, कंक्लूजन आपका गलत है, क्या है कोई मतलब नहीं है, प्रोविजन। और फैक्ट जो है वो बहुत शॉर्ट में लिखना था, तो 3 से 4 मार्क्स आपको इसमें मिल जाने वाला है, क्योंकि सारा बात प्रोविजन का ही है। ये देखिए, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहा था कि कोई सिचुएशन बताइए जहाँ पे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। जी हाँ, राइट से ये सब खत्म नहीं होते। कभी कभी डिजोल्यूशन फर्म हो, पार्टनरशिप हो जाता है तो भी राइट्स खत्म नहीं होते, वो प्रॉपर्टी में राइट्स ले सकते हैं अपना, तो बहुत सारी चीज़ें। खैर मतलब साफ है, पीएसआर चेंज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स और 3 सिचुएशन वो बता दिए हैं जब पार्टनरशिप डिजोल्व होता है, पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होता है, तो आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाने वाले हैं। मतलब ये कि यहाँ पर आपको लिखने के लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना था डिजोल्यूशन ऑफ फर्म और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, दोनों बताना था। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी और डिजोल्यूशन ऑफ फर्म भी, ये दोनों को आपको डिफाइन करना था, क्योंकि दोनों मेंशन है। अब डिफाइन करने के बाद आप क्या करते कि आप बताते कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे डिजोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। दूसरी चीज़, 3 केसेज आपको बताना था कि कैसे पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियरली दिखाएं तो 6 मार्क्स। और अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली उठाएं और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बता दिए कि कैसे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म का डिजोल्व नहीं माना जाता और कैसे कैसे 3 केसेस में पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होता है, तो आपको 5 से 6 मार्क्स आराम से मिलने वाले हैं। सिंपल था। और अगर 1-2 पॉइंट कम भी यहाँ पे लिखे हैं तो आपको 4 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब बोलोगे कि सिर्फ 1 पॉइंट गलत लिखा और 4 मार्क्स, जी हाँ ये लॉ है। यहाँ पे अगर आप 1 नंबर माइनस कर रहे हैं मतलब आपका 3 नंबर माइनस होने वाला है, सिंपल। अब देखिए बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं। ऊपर देखिए 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कैसे एक पार्टी रिसाइन नहीं कर सकती आफ्टर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं तो उसके बाद आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। अगर ब्रीच करते हैं तो उसके इफेक्ट्स बताने थे कि सामने वाला क्लेम कर लेगा आपसे, ये कर लेगा, वो कर लेगा, जो भी करता है, या फिर वो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स के थे। अगर आपने अच्छे तरीके से, यहाँ पे फैक्ट तो लिखना नहीं था, अच्छे तरीके से लिखा होगा तो 5 नंबर मिलेगा। या फिर अगर 2-3 पॉइंट भी लिखे होंगे तो आपको 4 मार्क्स बिल्कुल यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट प्रोविजन पे डिपेंडेंट नहीं है। जितने पॉइंट उतने मार्क्स। वहीं यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि डिजॉनर ऑफ चेक होता है तो क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी ये क्रिया होता है कि वो ऑफेंस में काउंट होता है, आपको 2 साल का जेल हो सकता है। ठीक है, और बोला कि अगर एज ए डोनेशन दिया गया हो तो डोनेशन का तो कोई केस नहीं है, अगर वहाँ पे बाउंस होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या लिखना था, प्रोविजन लिखना था डिजॉनर ऑफ चेक। पहला लिख देते कि डिजॉनर ऑफ चेक होता क्या है और कैसे आप लायबल होते। दूसरा ये लिखते कि अगर एज ए डोनेशन दिया गया है तो इसमें लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती डिजॉनर पे। ये बात अगर आप लिख दिए दोनों पॉइंट को प्रोविजन में तो आपको प्रोविजन के ही 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्यों? अगर आपका फैक्ट गलत है कोई दिक्कत नहीं। अगर एक फैक्ट गलत, एक प्रोविजन मान लीजिए, सॉरी एक अगर कंक्लूजन ये मान लीजिए आपने गलत है तो आपको कितना नीचे मिलेगा, फिर 1, यानी कि 4 मार्क्स इसमें कंफर्म है। कब? जब आपने 2 प्रोविजन लिखा। 2 प्रोविजन मतलब कि कॉन्सिक्वेंस, डिजॉनर ऑफ चेक क्या होता है और कॉन्सिक्वेंसेज, और ये बताना था कि डोनेशन में अगर चेक दिया गया और डिजोनर हुआ तो क्या हो। ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिखें तो ऊपर ही आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर 1 पॉइंट से डिजोनर ऑफ चेक लिखें तो आपको 2 नंबर मिलेगा और कंक्लूजन का आपको 2 नंबर मिल जाएगा और प्रोविजन का 1, मतलब समझ रहे हो 5 नंबर। यानी कि 3 जो पॉइंट लिखनी थी प्रोविजन में उसका आपको 2 से 3 मार्क्स प्रोविजन में ही था, भले ही आपका कंक्लूजन गलत हो जाए। लेकिन अगर प्रोविजन आपने सही लिख दिया और कंक्लूजन में एक गलती है तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलना होगा। वहीं अगली पॉइंट्स की बात करें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 6 मार्क का है, वो क्या था कि कुछ कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो वैगरिंग दिखते हैं लेकिन है नहीं एक्चुअली में। जैसे कुछ कुछ हम माइंड से क्रिएट करते हैं, क्रॉस पजल हो गया ये सब, तो उसके 6 पॉइंट लिखने थे। अगर आपने 4-5 पॉइंट लिखा है तो उसके भी 4-5 नंबर मिलेंगे, मतलब जितने पॉइंट उतने नंबर, इसमें कोई गद्दारी नहीं। अगर 2-3 अगर गलत भी पॉइंट लिखा है तो भी आप 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं।
वही सेम है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताना था और इसके कुछ रूल्स 3 रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट बताना था। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अच्छे तरीके से लिख दिए हैं तो सिर्फ 2 मार्क्स तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस को और इसके इसेंशियल्स से ही मिल जाते हैं। मतलब डेफिनेशन के एक मार्क्स और इसेंशियल्स के 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स, और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे रूल्स जो लिखना था उसके, यानी कि 5 मार्क्स ऐसे। तो अगर आपका रूल्स अगर गलत हो गया तो भी आपके 3 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन चाहिए तो 1 नंबर। अगला देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे जो है आपको क्या डिफाइन करना था वो मैं बता देता हूँ प्रोविजन में। सबसे पहले तो ये है कि जे एक होलसेलर है प्रीमियम बासमती राइस के, वो डिलीवर करते हैं राइस, ठीक। तो आपको यहाँ पे बताना था, और वो किस पे, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे, कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में सेल क्या होता है। तो आप डिफाइन कर देते कि जब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस होता है तो विद इन टाइम अगर रिटर्न कर रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर आफ्टर कर रहा है तो वो सेल मान लिया जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये डिफाइन करनी थी कि आफ्टर सेल या आफ्टर यूजिंग, अगर आपने कुछ गलत किया है या आपने अगर गुड्स को यूज कर लिया विद इन द टाइम, अगर उसको यूज कर लिया तो वो सेल मान लिया जाएगा। मतलब पहला सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस होता क्या है, दूसरा उसमें ये डिफाइन करना था, या हो सकता है एक ही में आप लिख दिए हो इस पॉइंट को कि आफ्टर टाइम या विद इन द टाइम अगर आपने उसको यूज कर लिया, आफ्टर टाइम तो सेल हो ही जाएगा, लेकिन विद इन द टाइम अगर आपने उसको यूज कर लिया तो आपका वो मान लिया जाएगा सेल। तो 95 हो गया था सेल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोविजन सही है और कंक्लूजन गलत है। अगर एक कंक्लूजन गलत है और प्रोविजन ऊपर सही है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला आप लिख दिए कि हाँ कब ये सेल हो जाता है, ठीक है, और आफ्टर यूजिंग वो सेल ही रहता है, उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। अगर ये पॉइंट आप लिख रखे हैं तो आपको प्रोविजन में ही आपको मिल जाते हैं 3 मार्क्स। सिर्फ प्रोविजन में आपको 3 मार्क्स। आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। प्रोविजन फैक्ट वो लोग देखेंगे और 3 मार्क्स यहाँ पे आपको दे देंगे। फैक्ट तो कभी गलत होता नहीं है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स आपको मिल जाने वाले सिर्फ अच्छे से प्रोविजन लिखने के, और बाकी के आपको 3 मार्क्स वो आपको मिलेंगे यहाँ पे कंक्लूजन पे। क्योंकि कंक्लूजन भी भले ही 2 ही 3 लाइन का यस नो लिखना होता है, लेकिन मेन चीज़ होती है कंक्लूजन कितना भी सही होगा, प्रोविजन गलत है तो सिर्फ 1 मार्क्स आपको मिल सकता है, सिर्फ 1 मार्क्स। लेकिन अगर कंक्लूजन गलत है और प्रोविजन ऊपर सब कुछ सही है, फैक्ट सही है, तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाने वाले हैं। और अगर दोनों सही है तब तो आपको 6 मार्क्स कंफर्म 7 में से। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मेन चीज़ जो है वो मैं लास्ट में आपको समझा दूं कि आपका फैक्ट कंक्लूजन मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन अच्छे से लिखें तो चेक करने वाला पहले ही आपको 1 या 2 मार्क्स प्रोविजन का बैठा चुका होता है। जैसा क्वेश्चन है वैसा, अगर 7 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स, लगभग 3 मार्क्स आपके प्रोविजन और फैक्ट देखकर ही वो दे देता है। कंक्लूजन उसको क्या पता आपने क्या लिखा है, यस या नो। अगर यस या नो गलत की है तो वहाँ पे 1-2 मार्क्स काट लेगा, लेकिन प्रोविजन जो सही है 2-3 नंबर वहाँ, अगर प्रोविजन में कोई चीज़ें छूट गई है तो 1 नंबर तो पक्का प्रोविजन का मिल जाता है और फैक्ट का 1 नंबर, 2 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और कंक्लूजन गलत हो। समझ गए आप? तो जितना वेटेज का प्रोविजन उतना ज़्यादा प्रोविजन में मार्क्स। आपका स्टेप मार्किंग जब आप कॉपी मंगवाओगे तो आप देख लेना कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। जब आप प्रोविजन में कुछ भी एरर कर देते हो तो आपको कंक्लूजन को चेक वो नहीं करता, बहुत रेयरली चेक करता है। लेकिन जब प्रोविजन में सारी बातें सही से लिखते हो, देखो दिक्कत क्या हो जाता है, आप प्रोविजन लिखते हो लेकिन प्रोविजन कंप्लीट प्रोविजन नहीं लिखते। कंप्लीट प्रोविजन मतलब अब यहाँ पे सेल्स और रिटर्न बेसिस को आप एक्सप्लेन कर दिए होंगे फैक्ट में और छोड़ दिए होंगे, सीधा चल गया फैक्ट कंक्लूजन पे। नहीं, इतना तो सेल्स और रिटर्न बेसिस वर्ड देखे तो सेल्स और रिटर्न बेसिस एक्सप्लेन कर दिए, फिर ये भी एक्सप्लेन करना था कि रिटर्न उसमें अगर हो रहा हो तो क्या वो रिटर्न हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है, विद इन द टाइम आराम से हो सकता है। फिर ये भी दिखाना था कि अगर कोई यूज कर लिया हो विद इन द टाइम, क्योंकि एक अगले दिन ही रिटर्न कर रहा है, तो अगर विद इन द टाइम भी अगर वो यूज कर लिया हो तो भी वो सेल मान लिया जाएगा, वो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस नहीं रहता। तो 3 प्रोविजन लिखना कंपलसरी था। 3 प्रोविजन लिखे होंगे तो 3 नंबर प्रोविजन में आपको मिलेगा। अगर 2 लिखे होंगे सिर्फ सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है और सेल क्या होता है, तो आपको जो है वो वहाँ पे 2 नंबर या 2.5 नंबर देगा। समझ गए बात को? जितना क्वेश्चन में मैटर डिस्कस है भाई, हर चीज़ को फैक्ट में आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड टॉपिक को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब मार्क्स कैलकुलेट कर लेना खुद से।